खुद को बदलने की, कामयाब होने की, नई सोच रखने की और ज़माने के साथ चलने की कोई उम्र नहीं होती। इसमें उम्र की कोई कैद है ही नहीं। आप किसी भी उम्र के हिस्से में आप अगर ज़िंदगी में नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो ख़ास तौर पे मेरी उन बहनों के लिए जिनकी उम्र 30 से 40 साल के दरमियान है। इस उम्र में भी आप कुछ नया शुरुआत कर सकती हैं, कुछ नया कर सकती हैं, अपनी ज़िंदगी को बदल सकती हैं जिस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को बदला। ये 10 चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये अगर आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ली या इनको तब्दील कर लिया तो यकीन कीजिए सिर्फ 6 महीने की दूरी है, आप एक कामयाब औरत बन सकती हैं, एक कामयाब खातून बन सकती हैं। एक सिंपल हाउसवाइफ से लेकर आप अपने आप को बदल सकती हैं। क्योंकि हम लोगों को क्या लगता है ऐसा है कि जैसे एक हाउसवाइफ जो है ना वो कुछ नहीं करती, वो एक फारिग औरत है। लेकिन आप अपने आप को एक हाउसवाइफ से एक मिलियनर खातून में भी बदल सकती हैं। ये चलें, ये तो ज़्यादा हो गया, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर कर सकती हैं कि आप एक सेल्फ डिपेंडेंट खातून बन सकती हैं। आप किसी पर डिपेंड नहीं करेंगी। तो चलें जनाब, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और वीडियो के स्टार्ट में एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैं बहुत मेहनत से ये वीडियोज़ बनाती हूँ। यकीन कीजिए मेरे पूरे दिन में मैं जो काम कर रही होती हूँ, साथ साथ शॉर्ट्स लेना ये कोई बहुत आसान काम नहीं होता। और फिर उसके बाद जो वॉइस ओवर होता है ना, इसके लिए भी मेरी पूरी आप समझ लें कि मेहनत होती है और इसमें मैंने पूरा काम किया होता है। और मेरी नज़र से एक ऐसी खातून गुजरी हैं जिन्होंने मेरी पूरी की पूरी वीडियोज़ उठाई हुई हैं और वो वॉइस ओवर अपनी वीडियोज़ पर लगा रही हैं। बहुत शेमफुल एक्ट है। देखें, मोटिवेशन ज़रूर लीजिए, आप किसी से भी ले सकते हैं। मैं भी मोटिवेशन लेती हूँ दूसरों की वीडियोज़ से, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि मैं किसी की वीडियो एज इट इज़ उठाऊँ और मैं उसका ही वॉइस ओवर चलाना शुरू कर दूँ। आप बेशक मेरे पॉइंट्स ले लीजिए, लेकिन कम से कम अपनी अल्फाज में अपनी ज़बान इस्तेमाल करके, ज़बान हिला के बोल लें तो बहुत अच्छी बात होगी। बहरहाल आइंदा से ऐसी कोई भी वीडियो मेरी नज़र के सामने से गुजरी तो मैं उस पर कॉपीराइट दूंगी, स्ट्राइक दूंगी, और ये मेरा राइट है और मैंने उन खातून को भी दिया है स्ट्राइक। ठीक है जी। तो चलें जनाब, ये तो हो गई बात इस हवाले से। और अब चलते हैं अपने बाकायदा से टॉपिक की तरफ और चलते हैं कि हम क्या पहला पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, 100% जिम्मेदारी का फैसला, एक्सट्रीम ऑनरशिप। देखिए, हम लोगों की ना सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम जिम्मेदारी नहीं लेते, अपनी बात की जिम्मेदारी नहीं लेते, अपने हालात की जिम्मेदारी नहीं लेते। हम अपनी नाकामियाँ दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, कामयाबियों का क्रेडिट हम खुद लेना शुरू हो जाते हैं और यहीं पे हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। आप ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, कुछ आप हासिल करना चाह रहे हैं, कुछ आप नया करना चाह रहे हैं, कुछ आपने हासिल कर लिया, उसमें ओनरशिप ले लीजिए। मेरे से ये गलती हुई है और मैं इस गलती को सुधारना चाहूँगी, लेकिन उस वक्त सुधारना चाहूँगी जब मैं गलती एक्सेप्ट करूँगी, जब मुझे पता होगा कि ये मेरी मिस्टेक है, तभी उसे सुधार सकूँगी ना। अगर मैं उस मिस्टेक को किसी और के सर पर डाल दूँगी तो फलां की वजह से हुआ था, तो बस समझ लें कि यहाँ पर ना अब मैं ठहर गई हूँ, मैं आगे नहीं चल सकती। और एक वो इंसान जो ज़िंदगी में तरक्की करना चाह रहा होता है वो हर चीज़ को ओन करता है, अपनी गलतियों को ओन करता है, अपनी नाकामियों को ओन करता है, फिर वो आगे बढ़ता है। इसलिए सबसे पहली चीज़ है ओनरशिप लेना सीखिए। पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं जनाब। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपके इर्द गिर्द आपका जो सोशल सर्कल है, आपका फ्रेंड्स का सर्कल है, इसका थोड़ा सा ऑडिट कीजिए और इसमें से मनफी लोगों की छुट्टी करा दीजिए। जो लोग नेगेटिव हैं, जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी आ रही है, उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। ये वो उम्र है जिसमें अब आप समझने के अहल हो चुके हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन से मनफी लोग हैं। देखिए, जो 5 लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं ना, आप उनका एवरेज होते हैं। इसलिए ये बात आज बैठ के सोचिए कि वो कौन से 5 लोग हैं जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर और उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी भी उन जैसी होती जा रही है या आपकी सोच उन जैसी होती जा रही है। उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहें। जो लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, उन लोगों के साथ बैठें, उन लोगों से बात करें, उन लोगों के साथ डिस्कशंस कीजिए। तो जनाब, चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। देखें, एक अक्लमंद इंसान वो होता है जो प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर नहीं होता। अभी आजकल हम जिस दौर में रह रहे हैं ना, इसमें क्या होता है, हर इंसान जो है वो उसके हाथ में ये मोबाइल फ़ोन है, वो रील स्क्रॉल करता जाता है। क्या वो कंज्यूमर बन रहा है? ठीक है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। सिर्फ लोगों को देख के ना खुश होते रहें। कोई इंसान बहुत अच्छी रील्स बना रहा है, कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके अंदर ये वाली एबिलिटी है, आप ये काम कर सकती हैं, आप बोलना जानती हैं, आप लिखना जानती हैं, आप कुछ नया बनाना चाहती हैं, आप कुछ नया तख्लीक करना जानती हैं, तो ज़रूर उससे फ़ायदा उठाएं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ, अक्लमंद इंसान जो होता है ना, वो सेल कर रहा होता है और बेवकूफ़ इंसान ख़रीद रहा होता है। सो सिर्फ ख़रीदार ना बने, सेल करने वाले भी बने। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीज़ बेच सकते हैं मार्केट में, क्या चीज़ आप अच्छी मार्केट कर सकते हैं, चाहे वो आपके अल्फाज ही क्यों ना हो,
चाहे वो आपकी एक अच्छा कंटेंट हो, आपका एक लिया हुआ अच्छा शॉट हो। बाज़ लोग इतने अच्छे शॉट्स लेते हैं, इतनी अच्छी वीडियो क्रिएटिंग उनकी होती है, लेकिन क्या होता है वो उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे होते। सो अपनी कोई भी आपके अंदर खसूसियत है, कोई भी आपकी एबिलिटी है, उससे ज़रूर फ़ायदा उठाइए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ तक अगर आपने वीडियो वॉच कर लिया और आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो ना, तो जल्दी से आपने वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के साथ कीजिएगा। अच्छा जनाब, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। वो है एक किसी भी स्किल में जो है ना, आपने अपने आप को परफेक्ट कर लेना है, महारत हासिल कर लेनी है। हम लोगों का अलमिया क्या है कि हम लोगों ने ना 4 जगहों पे टांग अड़ाई होती है। किसी को देख लिया कोई अच्छा कंटेंट बना रहा है, हम कंटेंट बनाने चल पड़े। किसी को हमने देख लिया जनाब वो उसका डिजिटल मार्केटिंग में बड़ा स्कोप है, हम उस तरफ चल दिए। किसी ने हमें कुछ बता दिया, हम सेल्स की तरफ चल दिए। किसी एक स्किल को पकड़ लें और उसमें महारत हासिल करें, फिर उस पर काम करना शुरू करें। जो 2 कश्तियों में सवार होते हैं ना, यकीन करें वो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते। मंजिल तक पहुंचना है तो किसी एक चीज़ को पकड़ लेना है और फिर उसके बाद उस पर काम करते चले जाना है। और मैंने जैसे पहले कहा ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अपने स्किल सेट को इम्प्रूव कीजिए। किसी भी उम्र में आप स्किल सीख सकते हैं, किसी भी उम्र में आप नई चीज़ सीख सकते हैं। दिमाग जो है ना आपका, वो उसी तरह से ही काम कर रहा है, इसलिए उस दिमाग को इस्तेमाल में लेके आएँ और कुछ नया सीखें। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जनाब। नेक्स्ट पॉइंट में आपने अपने आप को रोज़ाना 60 मिनट यानी कि 1 घंटा देना है। इस 1 घंटे में आपने अपनी खुद की तामीर करनी है। जैसे मैंने पहले कहा ना कि कुछ करना है, कुछ सीखना है, तो ये आपका लर्निंग आ रहा है। इसमें आप कुछ भी लर्न कर सकते हैं। इंटरनेट पे जाएं, चीज़ें स्क्रॉल करें, चीज़ें सर्च करें और उसके बाद कुछ ऐसा है जो आप नया सीख सकते हैं। अच्छा ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मेरी बहनें जो कंटेंट बना रही हैं इस वक्त, बहुत अच्छा कंटेंट माशाल्लाह बना रही है। कुछ इतनी अच्छी है जो सिर्फ हमें होम मैनेजमेंट बता रही हैं। वो डेली बेसिस पे होम मैनेजमेंट की वीडियो डाल रही हैं, उसमें इतनी नई चीज़ें वो बता रही होती हैं डेली। मैं खुद अक्सर चीज़ें देख के ना बड़ी हैरान भी होती हूँ कि ये चीज़ें अब तक मेरे माइंड में नहीं थी। हालांकि बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें होती हैं, लेकिन हम लोग स्किप कर जाते हैं। लेकिन बहरहाल वो एक लर्निंग प्रोसेस होता है। मैं उनकी वीडियोज़ देखती हूँ और मैं उनकी वीडियो से सीखती हूँ और उसके बाद मैं उस चीज़ को अपने घर में इम्प्लीमेंट करती हूँ। और मैंने अपने घर में अपनी चीज़ों में बहुत बेहतरी देखी और मेरे लिए वो लर्निंग है, ठीक है। लर्निंग कुछ भी हो सकती है। लर्निंग ये नहीं है कि आप कोई किताब पकड़ के बैठ जाएंगे तभी आप लर्न करेंगे। लर्न आप कहीं से भी कर सकते हैं। जो चीज़ आपको लगता है ना कि वो आपको आगे लेके जाएगी, प्रोग्रेसिव चीज़ है, तो उससे ज़रूर लर्न कीजिए। सो जनाब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट ये है कि अब से आपने अपनी सेहत का ख्याल करना है। हेल्दी खाना है, अच्छा खाना है। अपनी सेहत को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखना है। अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है, सिर्फ अपनी सेहत का नहीं, अपनी समझ लें कि आप अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती का भी आपने ख्याल रखना है। ख़वातीन क्या करती हैं कि सबका ख्याल रखते रखते अपने आप को भूल जाती हैं, अपनी स्किन को भूल जाती हैं, अपने बालों को भूल जाती हैं। एक फेज़ आता है जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो सब माएँ इसी तरह ही करती हैं कि बस बच्चों के पीछे लगी हुई हैं, घर के पीछे लगी हुई हैं, मेरा घर लश पश रहे, मैं बेशक मासी बन जाऊँ इसमें। ऐसा नहीं है। अब से आपने अपना ख्याल करना है। अपना ख्याल करेंगी तो आप किसी और का ख्याल कर सकेंगी। सो इस चीज़ को भी आपने अपनी इन 10 चीज़ों में शामिल करना है जो मैं आपको बता रही हूँ कि अब से मैंने अपना ख्याल करना है। हर तरह से अपनी वॉक का ख्याल करना है, अपनी एक्सरसाइज का ख्याल करना है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है। अपने आप को पॉइंट्स लिख के रख लें कि मैंने अपने लिए क्या क्या करना है और उसके बाद उसको आपने करना शुरू कर देना है। ये नहीं करना कि चलो ठीक है आज नहीं तो कल से शुरू करूँगी। जो आज है वही है और उसी आज से फ़ायदा उठाना है। चलें जी अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगला पॉइंट ये है कि अब से आपने ना कहना सीख लेना है। हर उस जगह पे आपने ना कहना है जो चीज़ आपको ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब करने वाली है, उस जगह पे ना कहना सीख लीजिए। हर उस इंसान को ना कहना सीख लीजिए जिसका आपको ये पता चल गया है कि इसने मेरे से सिर्फ अपना काम निकलवा लेना है और अपनी बारी पे इसने मुझे पीछे मुड़ के नज़र भी नहीं आना। वहाँ पे भी ना कहना सीख लीजिए। इस ना में बड़ी ताकत होती है, ना में बड़ी पावर होती है। लोग जहाँ पर आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं ना, जहाँ पे आपकी बात की वैल्यू नहीं रहती, वहाँ पे ना कहना सीख लीजिए। और एक दफ़ा आपने ना कहना सीख लिया ना, तो फिर आप हर जगह अपनी इज़्ज़त करा सकते हैं। कि जो हम लोग रोना रोते रहते हैं ना कि लोग इज़्ज़त नहीं करते, इसकी वजह ये होती है कि हम लोगों को इनकार ही करना नहीं सीखते। उनको लगता है कि बस अब ये समझ लें कि हुक्म का गुलाम है, इसको हम जो कहेंगे ये वो करना शुरू कर देगा और ये इसका काम है। सो नो की पावर को समझें और उससे फ़ायदा उठाएं। अच्छा जी अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट ये है कि खर्च करने से पहले ना इन्वेस्ट करना सीखें। अक्लमंद इंसान वो नहीं है जिसके पास बहुत पैसा है और वो बहुत पैसे को खर्च कर रहा है। अक्लमंद इंसान वो है जो उस पैसे से पैसा बना के और फिर उसको खर्च कर रहा है। मेरे पास अगर 10 रुपये है ना और उन 10 रुपये से अगर मैं 15 रुपये बना लूँ तो फिर मुझे वो 10 रुपये ज़रूर खर्च कर देनी चाहिए। लेकिन अगर वो मैं 10 के 10 खर्च कर दूँ ना और फिर मैं ज़ीरो पे आ जाऊँ तो वो मेरी बेवकूफ़ी है। इसलिए इन्वेस्ट करना सीखिए। इन्वेस्ट से इनकम जनरेट करना सीखिए। जब आप इनकम जनरेट करना सीखेंगे ना तो फिर आपको पता लगेगा कि जनाब पैसे की कितनी वैल्यू है। तो उस पैसे की वैल्यू को जानने के लिए, उस पैसे से पैसा बनाना
जो है उसको आपने समझना है, और वो आपने किस तरह से करना है उसके लिए भी आपके पास इस वक्त सोशल मीडिया पे बेतहाशा प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको आप इस्तेमाल में लाएं। पॉइंट नंबर 9 की तरफ चलते हैं जी। पॉइंट नंबर 9 ये है कि शिकवे शिकायत कंप्लेंट्स करना ख़त्म कर दीजिए। ज़ीरो कंप्लेंट पॉलिसी इख्तियार कर लीजिए। जो मिल गया खुश होके उससे खुश होके मिल लीजिए, कोई नहीं मिल रहा उससे कोई गिला शिकवा ना करें। और गिला शिकवा करने का सिर्फ ये मतलब नहीं कि अल्फाज में गिला शिकवा ना करें, इसका मतलब है कि दिल में से भी वो शिकवा निकाल दें, दिल से भी गिला निकाल दें। सो शिकवे शिकायतें करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जो शिकवे शिकायतें हैं ना, ये सिर्फ रिश्तों को कमज़ोर करती हैं, रिश्ते मजबूत बनाने। तो शिकायतें शिकवे करना छोड़ दें, जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दें। आप अगर अच्छे हैं तो आप एक्सपेक्ट ना करें कि दूसरा आपसे डबल अच्छा होकर दिखाएगा। आप अपने ऊपर काम करें एंड दैट्स इट। इसलिए बेहतर है कि शुक्रगुजारी इख्तियार कीजिए, शुक्र अदा कीजिए जो रिश्ते आपके पास मौजूद हैं, शुक्र अदा कीजिए जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। जो नाशुक्री है ना, इसके बाद ही इंसान कंप्लेंट्स करना शुरू करता है, इंसान शिकवे शिकायतें करना शुरू कर जाता है। तो इसलिए नाशुक्री ना कीजिए, हर उस नेमत का शुक्र अदा कीजिए, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो औलाद हो, चाहे आपके घर में सुकून हो, बस उन पे शुक्र अदा कीजिए अपने अल्लाह का, और देखिएगा शुक्रगुजारी के बाद अल्लाह ताला आपको कितना कुछ अता करेगा इंशाल्लाह। चलते हैं जनाब लास्ट पॉइंट की तरफ, और लास्ट पॉइंट ये कि अपना स्क्रीन टाइम प्लीज़ कम कर दीजिए। ये हमारी एज के जो ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पे मेरी एज की, यानी कि 30 से 40 साल के दरमियान, हम लोगों का ना स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। बच्चे स्कूल भेज दिया, उसके बाद बैठ गए जनाब मोबाइल फ़ोन लेके और स्क्रॉल करना शुरू हुआ, और इसमें हमने आधा दिन अपना ज़ाया कर दिया। और रात को सोने से पहले 1 घंटा मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है, तो बस दिमाग आपका उस तरफ लग जाता है। अपने दिमाग को पुरसुकून रख और स्क्रीन टाइम कम से कम करें। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।